सुनाएंगे बच्चे की, छोटे बच्चे की कहानी सुनाएंगे, ठीक है। एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता है, बहुत ही मंद बुद्धि रहता है। मंद बुद्धि का मतलब होता है, ऐसे तो लोग कहते हैं उसको मूर्ख, लेकिन मंद बुद्धि का मतलब होता है जिस बच्चे का दिमाग बहुत कम होता है, मतलब वो बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं होता है, लेकिन ठीक है, तो बहुत ही मंद बुद्धि था, ठीक है। वो रोज स्कूल में पढ़ने जाता था, उसे किताबें सर ब्लैक बोर्ड पे समझाते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता। वो कोशिश पूरी करता था लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो भी ध्यान नहीं देता था कि मुझे जब समझ में आना ही नहीं है तो हम क्यों ध्यान दें। वो रोज ऐसे ही इसका सिलसिला चलता, स्कूल में रोज होमवर्क मिलता था, उसे समझ में नहीं आता, नहीं करता था, तो फिर वो जब अगले दिन स्कूल जाता था तो फिर उसे टीचर की डांट पड़ती थी, तो तुम क्यों नहीं होमवर्क करके लाते हो, सारे बच्चे करके लाते हो, तुम ही क्यों लाते हो। तो उसका नाम था बोपदेव, जो बच्चे की कहानी सुना रहे थे उसका नाम था बोपदेव। तो बोपदेव को टीचर बोलते हैं सारे बच्चे करते, तुम में ऐसा क्या है कि तुम नहीं कर पाते हो, हमेशा डांटते रहते। उसके क्लास के सारे बच्चे जो उसके साथ के थे वो हर क्लास में बढ़ते जाते रहते, आगे वो बढ़ते रहते, लेकिन वो उसी क्लास में लगातार पढ़ता रहता था। तो एक दिन घर पे भी ऐसे ही उसके पापा से भी मम्मी से भी डांट पड़ी कि तुम क्या करते हो, हम तुमको हर सुविधा दिए, तुम क्यों नहीं पढ़ते। वो परेशान रहता है लेकिन वो मतलब कुछ कर नहीं पाता है। तो एक दिन ऐसे ही इसको स्कूल से रोज मार पड़ती थी, तो एक दिन वो स्कूल गया ही नहीं। वो उस दिन स्कूल छोड़ के वापस मतलब स्कूल नहीं जाता है, दूसरे साथ खेलने चला जाता है। फिर जब वो खेलने जाता है तो वो एक जगह खेलते खेलते वो कुएं के पास पहुंच जाता है। कुआं जानते हैं जहाँ पानी निकालते हैं, तो वो देखता है कि जो कुएं के पास जाता है तो औरतें पानी निकालती रहती हैं। तो वो बहुत चीजें वहां पे देखता है। उसे देखता है कि जब वो औरतें जहाँ पे पानी निकालने वाली बाल्टी रखती हैं, तो जहाँ बाल्टी रखती थी वहां एक ही जगह पे बाल्टी रखते रखते बाल्टी का वहां निशान पड़ जाता है, ठीक है। तो वो फिर सोचता है कि पहले ये सोचता है कि निशान कैसा, तो फिर वो जब देखता है वहां पे पास में कि अच्छा ठीक है औरतों ने बार बार बाल्टी रखा है, तो उसकी वजह से वो निशान पड़ गया। वो खुद ही ये सारी चीजें सोचता है। फिर वो देखता है कि वहीं पे जहाँ से औरतें रस्सी से पानी खींच रही है, मतलब रस्सी से पानी खींचते हैं, जब रस्सी से पानी खींचते हैं पहले रस्सी नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो वो जो पत्थर है उससे तो घिसेगी। तो मतलब उसने ध्यान से देखा कि जहाँ से वो रस्सी औरतें खींच रही हैं, जब लगातार खींच रही हैं, तो वहाँ पे एक निशान पड़ा है। तो जब देखोगे तुम लोग जब कुएं पे से पानी निकालते हैं, जहाँ पत्थर होता है वहाँ पे नीचे गड्ढा हो जाता है, जहाँ जहाँ से रस्सियाँ जाई रहती हैं वहाँ से गड्ढा हो जाता है। तो वो देखता है, वो मन में सोचता है कि अरे यार गड्ढा कैसे हुआ, लग रहा है कि मतलब ये लगातार वो पूरे दिन उसको ध्यान से देखते रहता है कि हो सकता है रस्सी आने जाने से मतलब ऐसा हुआ। तो उस दिन वो स्कूल फिर नहीं जाता है, वो घर पे जाके फिर सोचता है, फिर बार बार सोचता है, फिर सोचता है कि अगर एक रस्सी जब पत्थर जैसी चीज को लगातार घिसते घिसते उसको काट सकती है, तो जब मैं एक छोटा बच्चा अगर मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ूं तो मुझे क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्या है उसमें कि नहीं आएगा, मेरे क्लास 7 के सारे बच्चों को मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो वो उस दिन से बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, उसको जो भी काम मिलता है, होमवर्क जो भी मिलता है, जैसे आप लोग को होमवर्क मिलता है, वो उस होमवर्क को बहुत करता है, बहुत करता है, मेहनत करता है। फिर अगले दिन वो फिर जब जाता है टीचर उसका रिस्पॉन्स देता है, बहुत तुम तो पढ़ने लगे, उस पर ऐसे ही करते करते उसका बढ़ते 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 वो हर एक क्लास आगे बढ़ते रहता है, इसी तरह मेहनत बढ़ाती रहता है। और बाद में आगे चल के वो बच्चा इसी मेहनत और लगन से जब अपना काम करता है तो आगे चल के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट समझते हो आप लोग, वैज्ञानिक। वो बोपदेव जो एक बच्चा मूर्ख था वो अपनी मेहनत से क्या बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, ठीक है। तो हमारी कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करेंगे सच्ची लगन से बिना हारे, ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो तो छोड़ दिए, नहीं, लगातार हमको करना नहीं, क्यों नहीं होगा हमसे, हम जो काम करेंगे वो होगा। हमको आज ए नहीं लिखने आ रहा, छोटे बच्चे को ए लिखने नहीं आता है ना, शुरू में वो लिखता है, पहले एक पाई बनाता है, 2 बनाते हैं, लेकिन आखिर में तो ए बनाता है ना। उसी तरह अगर हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, अगर उसको बार बार करेंगे तो वो जरूर होगा, और अंत में जरूर ही होगा, और हमारा कोई भी काम हम जरूर सफल होंगे उसमें, सफल होंगे, सफल होंगे, आप सफल नहीं करेंगे, सफल होंगे, ठीक है।